आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं अनीस फातिमा। पेश है खबरों की तफसील। वजीर IT KTR ने कहा कि रियासत तेलंगाना कौमी तरक्की का सुतून है। उन्होंने कहा कि मरकज़ की जानिब से रियासत की तरक्की के लिए कोई इमदाद फराहम नहीं की गई। रियासत तेलंगाना से हासिल होने वाले टैक्सों का निस्फ हिस्सा ही मरकज़ की जानिब से रियासत को दिया जाता है। KTR ने कहा कि मरकज़ को 2014 में रियासत की जानिब से 2,75,926 रुपये टैक्स की अदायगी की गई, जिसमें से सिर्फ 1,40,03,329 रुपये रियासत को वापस किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अहम शोबों में सरमायाकारी और सरमाया खर्च और ज़राअत, सनतों और खिदमात के शोबों में शरह के नतीजे में रियासत में तरक्की मुमकिन है। अगर 2014 से 2020 के दरमियान मुल्क की फ़ीकस आमदनी में 54.9% का इजाफा हुआ। तेलंगाना की फ़ीकस आमदनी में 83.9% का इजाफा हुआ है। वज़ीर ने वाज़ेह किया कि KCR की जानिब से मुतारफ़ की गई नई पॉलिसियों के तहत भी रियासत में GDP में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि ये फ़ख्र की बात है कि तेलंगाना की GDP की शरह मुल्क की GDP की शरह से कहीं ज़्यादा है। KTR ने अवाम को ज़ोर देकर कहा कि उन्हें इसकी तफसीलात को जानने की ज़रूरत है। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर इससे मुताल्लिक़ तफसीलात भी शेयर की हैं। दब्बाक असम्बली ज़िमनी इंतखाबात के लिए सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं। 3 नवंबर को पोलिंग होगी और 10 नवंबर को नताइज जारी होंगे। इन इम्तिहानात में कामयाबी के लिए तमाम सियासी पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। इन पार्टियों में TRS, BJP और कांग्रेस में ज़बरदस्त मुकाबला मुतवक्के है। ममलिकती वज़ीर दाखिला व BJP क़ायद किशन रेड्डी ने यहाँ तक कह दिया कि दब्बाक इंतखाबात तेलंगाना का मुस्तक़बिल तय करेंगे। इंतखाबी मुहिम के आखिरी दिन TRS क़ायद व रियासती वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा कि BJP इब्तिदाई से झूठ पर चलने वाली जमात है। पार्टी के वर्कर्स और कायदीन TRS में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने BJP सदर बंडी संजय से कुछ सवालात किए, लेकिन उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया। BJP झूठी पार्टी कहकर BJP के सीनियर कायदीन TRS का रुख कर रहे हैं। हरीश राव ने इल्ज़ाम आयद किया कि BJP की मुहिम चलाने वाले किराए के अफराद हैं। TRS रैतु बंधु, रैतु बीमा वज़ाइफ देकर अवाम के दिलों में मुकाम पैदा कर चुकी है। TRS किसानों को मुफ्त बरखी दे रही है। ज़राअत के लिए बरखी मीटर लगाने वाली जमात BJP है। उन्होंने पार्टी कैडर का इंतखाबी मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने पर शुक्रिया अदा किया। దీంట్లో కూడా మా 6,000 ఉన్నాయన్నారు. అనా పైసలు లేవు వాళ్ళకి, 6 పైసలు లేవు వాళ్ళకి. ఈ రకంగా అబద్ధాలు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు BJP నాయకులు. అయితే మనం ఒకటే ఆలోచించాలి, మరి ఏమీ ఇయని ఈ అబద్ధాల జూటాకోర్ BJPని నమ్మితే ఏమైపోతాం మన రాయపోలోలం ఆలోచించండి. ఒక్కటన్నా మంచి మాట ఉన్నదా? ఇవాళ మన TRS ప్రభుత్వం వచ్చినాక 10 పనులు చేసుకున్నాం. ఆడవిళ్ళ పెళ్లి పెట్టుకుంటే కళ్యాణ లక్ష్మి కింద 1,116 ఇచ్చినాం. మా ఆడవిళ్ళ బుడితే 13,000 రూపాయలు KCR కిట్ ఇచ్చినాం. మా అక్క చెల్లెలకు మంచినీళ్ళ బాధ తీర్చి రాయపోల్ కాడ నల్ల తిప్పితే మీ బిందెల నీళ్లు పడేటట్టు చేసినాం. అవునా కాదా? కాంగ్రెస్ వాళ్ళు BJP వాళ్ళు ఉండగా మంచినీళ్ళ కోసం ఎంత గోసపడ్డామో కూడా మీకు తెలుసు. ఇలాగా నీళ్ల బాధ తీర్చిండు మన KCR. అదే విధంగా ఇవాళ మా ముసలోళ్లకు బీడీలు చేసుకుని आंध्र प्रदेश के योम तासीस के मौके पर वज़ीर आला YS जगन मोहन रेड्डी ने ताड़ेपल्ली में वाक़े कैंप ऑफिस में पुलिस की सलामी ली और कौमी परचम लहराया। उन्होंने तेलुगु तल्ली और पोट्टी श्रीरामुलु को खिराज पेश किया। रियासत में योम तासीस की तकारीब कोरोना के क़वाइद का लिहाज करते हुए मुनक़िद की गईं। क़ब्ल जगन ने रियासत के अवाम को योम तासीस के मौके पर मुबारकबाद पेश की। अज़ला में भी योम तासीस की तकारीब मुनक़िद की गईं, जहां अज़ला के इंचार्ज वज़रा ने कौमी परचम लहराया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने AP के योम तासीस के मौके पर तेलुगु ज़बान में ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा, आंध्र प्रदेश सख्त मेहनत और रहम दिली के हम माने हैं। AP के अवाम बेशतर शोबेजात में सबक़त ले जाते हैं। AP के योम तासीस के मौके पर मैं रियासत के अवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और इनकी तरक्की के जज्बे की ख्वाहिशात के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करता हूँ। वज़ीर आज़म ने तेलुगु के साथ साथ अंग्रेज़ी में भी ये ट्वीट किया। दूसरी तरफ मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी तेलुगु ज़बान में ट्वीट करते हुए रियासत के अवाम को
यौम तासीस की मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने कहा कि एपी ने कई शोबेजात में नुमायां तरक्की की है और हिंदुस्तान की तरक्की काबिल सताइश है। मोदी हुकूमत रियासत की हमगीर तरक्की के लिए पाबंद उहद है और वो खुशहाली के लिए सरगर्म है। सीनियर कांग्रेस कायद व साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को चैलेंज किया कि वो कल अपने किए हुए बयान के मुताबिक कामारेड्डी में वाक़े मेरे फार्म का मुआयना करें। मेरी जलाई हुई फसल अभी वहीं मौजूद है, इसकी तहकीकात करवाएं और अपने ओहदे से इस्तीफा दें या फिर गैर मशरूत माफ़ी चाहें। मोहम्मद अली शब्बीर आज कामारेड्डी में साबिक सदर टीपीसीसी पोन्नाला लक्ष्मैया और दीगर कायदीन के हमरा मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने केसीआर से मुतालबा किया कि वो किसानों को फी एकड़ 30,000 रुपये बोनस अदा करें तो रियासत के किसान वज़ीर आला को माफ़ कर देंगे। ప్రైస్ ఫుల్ ఉంది మనము రామన్పేట నుంచి మెదక్ లెఫ్ట్ రైట్ నా 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 మీరు ఇక్కడ రావాలా సార్? నడువు భయ్యా. तेलंगाना केसीआर साहब ने रैतु वेदिका सभा पे कहा कि शब्बीर साहब एक एक्स मिनिस्टर होते हुए किसानों को गलत रास्ते पे ले जा रहे, उनकी फसल काट कर खाली घास को जलाकर उन्होंने एक नया तमाशा खड़ा कर रहे हैं। ये अगर ये साबित कर दिए कि इनके फसल तो खड़ी जलाए हैं तो ये गलत है, मैंने तो मैं इस्तीफ़ा दे देता हूँ। तो मैं सीएम साहब को वेलकम कर रहा हूँ, उनको कह रहा हूँ कि आओ मेरे खेत में, अभी वैसी है मैं जलाए सो लाइव है। अगर वाकई आप पहले तो झूठे नंबर 1 हैं आप, फिर भी भरोसा कर रहा हूँ मैं, आइए देखिए। अगर मैं एक बात भी झूठ बोला, मैं और मेरा खौल जो रैतु है ये या शिवनूर गांव के जितने किसान हैं झूठ बोले हैं, हमको फांसी की सज़ा दो, नहीं तुमको आवाम के सामने माफ़ी मांगो या फिर इस्तीफ़ा दो। तुम खुद बोले मैं रिज़ाइन करता हूँ, ये रिज़ाइन का डिमांड कर रहा हूँ। और वजीर पंचायत राज ई दयाकर राव ने कहा कि तेलंगाना में किसान बहबूद हुकूमत है और किसान इस बात से बहुत खुश हैं। ई दयाकर राव ने इतवार के रोज़ रायप्रति मंडल के मैलाराम देहात के करीब भाग्य लक्ष्मी कॉटन बिंडिंग मिल में सीसीआई के तहत मार्केटिंग डिपार्टमेंट की जानिब से कायम की गई कपास की खरीदारी मरकज़ का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तेलंगाना के कपास को दुनिया में उसके मेयार से जाना जाता है। ई दयाकर राव ने कहा कि अनाज की खरीदारी के मराकज़ का आइंदा 2 रोज़ में इफ्तिताह अमल में आएगा। इस मौके पर मुकामी नुमाइंदों और ओहदेदारों ने शिरकत की। బిడ్డ నా కొడుకు నా బంధువులు స్నేహితులు వాళ్ళు వీళ్ళతోటి పైసలు తీసుకొచ్చి లేనోళ్ళు అప్పుడు లాక్డౌన్ పీరియడ్లో కూలికి పోకపోతే వాళ్ళకి వస్తువులు కొనిచ్చాను, మాస్కులు కొనిచ్చాను, 2 అంబులెన్స్ కూడా తెచ్చాను. అంబులెన్స్ తొర్రూరులో పెట్టాను, పాలకుర్తిలో పెట్టాను. అంబులెన్స్ ఆక్సిజన్ తోటి ఏదైనా సీరియస్ పేషెంట్ అయితే హైదరాబాద్ పోయేదాకా బతికేటట్టు కూడా మంచి అంబులెన్స్ తీసుకొచ్చి పెట్టారు. అంటే ప్రభుత్వమే సాయం చేయాలని కాదు, మనం కూడా తోచిన సాయం పేదలకు సాయం చేసి ఏర్పాటు చేయాలి. ఒకరికొకరికి మానవత్వం పెంచుకోవాలి. నా ఉన్నాయి మూట కట్టుకుని లోపట్టే పెట్టుకుంటా అంటే నేను ఎందుకు అంటున్నా అంటే మా తాత కృష్ణారి గప్పి వీనివాని ముంచుడు, వీని సొమ్ము తిన్నాడు వాని సొమ్ము తిన్నాడు అని చాలా చెడ్డ పేరు అది.
నేను ఒకటే మేము కోరేది, ఎవ్వరం కూడా కట్టుకోం. చాలా మంది అనుకుంటారు మా పిల్లలకు సంపాదించి పెడదాం. మా పిల్లలు కాదు, ఎవ్వరి రాత ఎట్లుంటే గట్టి అవుతారు. చాలా మంది ధనవంతులు పేదోళ్ళు అవుతారు, పేదోళ్ళు ధనవంతులు అవుతారు. అది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. నేను చాలా కుటుంబాలు చూసిన, పాపాలు చేసిన వాళ్ళంతా కొడుకులు అధ్వానంగా అయ్యారు. అలా అయ్య పాపం చేస్తాడు, వాళ్ళ తాత పాపం చేస్తే కొడుకుల పాపం దాపుతుంది. కరోనా వచ్చిన వాళ్ళు కూడా గడిచిపోయారు. ఈ కర్ణసులభై ఉన్నాడు, వాళ్ళ కొడుకు బిడ్డ నాతో వచ్చి గంట సేపు కూర్చున్నారు. बीजेपी ओबीसी डिपार्टमेंट के कौमी सदर डॉक्टर के लक्ष्मण ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो दुब्बाक असम्बली हल्के के ज़िमनी इंतखाबात में नाकामी के खौफ से बौखलाहट का शिकार होते हुए बीजेपी को तनकीदों का निशाना बना रहे हैं। लक्ष्मण ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि वज़ीर आला पर नाकामी का खौफ तारी हो चुका है, इसलिए वो सरकारी प्लेटफॉर्म्स को सियासी प्रचार के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि वो दुब्बाक में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन वो दुब्बाक जाने से घबरा रहे हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर कल जो एक ऑफिशियल प्रोग्राम तेलंगाना में जो किया गया, उसको एक राजनीतिक दल प्लेटफॉर्म बनाकर बीजेपी के खिलाफ लगातार उन्हें बयान देना, मोदी जी के सरकार के ऊपर, मोदी जी का रवैया के ऊपर, मोदी जी ने किस तरह तेलंगाना को तरक्की के लिए बजट दिया गया, वो भूलकर आज कृषि बिल के बारे में वो बात कर रहे, और हमारे पावर बिल जो है, जो रिफॉर्म्स लाने जा रहा है, उसके लिए आज बात कर रहे हैं। मैं नहीं जानता हूँ ये एक ऑफिशियल प्रोग्राम में एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बनाकर किस तरह, अगर केसीआर को आके प्रचार करना है तो जो बाई इलेक्शन चल रहा है दुब्बाका में, वो आके प्रचार कर सकता, जनसभा लगा सकता, मगर वो दुब्बाका में हारने की नौबत में आज केसीआर ने कई मीटिंगों में बीजेपी को अटैक करना, मतलब आज बीजेपी एक उभरती हुई अल्टरनेटिव राजनीतिक दल तेलंगाना बनने से आज घबराहट से आज केसीआर ने, बाकी मंत्री ने बीजेपी के खिलाफ बयान दे रहे। लोग तेलंगाना के जानते हैं। अभी मैं सुना एक हमारे किसान जो आज सुसाइड कमिट किया, ताकि ये सरकार जो मेरा 5 एकड़ का जो मैं खेती बाड़ी करता हूँ उसमें आज पूरा फसल गया, पूरा जिम्मेदारी सरकार का। लगभग ये तेलंगाना के अंदर 6 साल के अंदर कोई हजारों संख्या में आज किसानों ने खुदकुशी किया जा रहा है। हमारे केसीआर तो किसानों के राजा जो बताते हैं हमारे टीआरएस के नेता, ये जानकारी होना चाहिए किस तरह का आज खुदकुशी हो रहा, सुसाइड्स हो रहे। आज श्रीनिवास नहीं, कई संख्या में इस बीच में बहुत सारे सुसाइड्स है, पूरा जिम्मेदारी सरकार का है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने कहा कि पुलिस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 24 घंटे दस्तयाब हैं, कहीं से भी और किसी भी वक्त हम तक रसाई हासिल की जा सकती है और हम आपके लिए बेहतर खिदमत अंजाम देंगे। कमिश्नर पुलिस ने एक ट्वीट करते हुए कहा कि हैदराबाद सिटी पुलिस हर दिन बेहतर होती जा रही है। उन्होंने कहा कि खिदमत को बेहतर और आरामदा बनाने के लिए मदद करें, इस सिलसिले में राय दी जाए। उन्होंने साथ में एक वीडियो भी पोस्ट की जिसमें उन्होंने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म तमाम के लिए एक आला बन गया है। The digital platform has become a common tool of usage for all. You can approach all departments and particularly Hyderabad City Police while sitting at your home. If you have a computer, if you have a cell phone with internet connection, you can communicate with us for any services you want. We have so many facilities for you. We have the petition management system in which you can file a petition, which we can monitor it also from CP office, from DCP office, from ACP office about all the complaints which you have given. We have also a facility of passport verification. तेलंगाना जन समिति के सदर प्रोफेसर कोदंड राम ने कहा कि रियासत के मसाइल के हल के लिए वोट के हक से इस्तेफादा जरूरी है।
उन्होंने शहर तेलंगाना के ज़िले नलगोंडा के मिर्यालगुड़ा में राय दहिंदों में बेदारी के प्रोग्राम में हिस्सा लिया। कोदंडराम ने सुबह में चहलकदमी करते हुए राय दहिंदों में शऊर बेदार किया। उन्होंने 6 नवंबर तक काउंसिल के ग्रेजुएट हल्के के होने वाले इंतखाबात के लिए अपने नामों को दर्ज करने ग्रेजुएट से ख्वाहिश की। उन्होंने फर्जी दस्तावेजात के गलत इस्तेमाल की ज़रूरत पर जोर दिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि LRS स्कीम पर अवाम मुतमईन नहीं है। पे रिविजन कमीशन की तश्कील अमल में नहीं लाई गई है। प्राइवेट शोबे में काम करने वालों के लिए 6 माह से तनख्वाह नहीं है, जिससे उनको ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो गया है। उन्होंने बेरोज़गारी का मसला भी उठाया और कहा कि तकरीबन 1 लाख सरकारी मुलाजिमतें खाली हैं, जिनको पुर करने की अशुद्ध ज़रूरत है। GHMC कमिश्नर लोकेश कुमार ने ऐलान किया कि वन टाइम स्कीम के म्याद में तोसी करते हुए इसको 15 नवंबर तक तोसी दे दी गई है। इमलाक टैक्स के बकायाजात और सूद माफ़ी के लिए यही आखिरी तारीख होगी। लोकेश कुमार ने कहा कि इमलाक बकायाजात सिर्फ 10% सूद से अदा किए जा सकते हैं। इमलाक के बकायाजात पर GHMC 90% सूद माफ़ कर रही है। रंगारेड्डी जिले के नाचाराम से ताल्लुक़ रखने वाले एक 23 साल नौजवान श्रीनिवास ने 2 दिन कबल दुब्बक असम्बली हल्के में सदर रियासती BJP व रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय की गिरफ्तार के खिलाफ बतौर एहतजाज अपने आप को रियासती BJP हेडक्वार्टर वाक़ नामपल्ली के सामने आग लगाते हुए खुदकुशी की कोशिश की। BJP ऑफिस पर मुतय्यन पुलिस मुलाजमीन और BJP वर्करों ने तेजी से हरकत में आते हुए श्रीनिवास पर पानी डालते हुए आग बुझाई। अभी ये पता नहीं चल सका कि श्रीनिवास कितने फीसद झुलसा है। श्रीनिवास रियासती TRS हुकूमत की BJP पर हमलों और कायदीन की गिरफ्तारियों से दिल बर्दाश्ता था। यहाँ पर यह वाज़ेह करना ज़रूरी है कि दुब्बाक असम्बली हल्के में ज़िमनी इंतखाबात 3 नवंबर को मुकर्रर है। जिंदाबाद जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद 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 बीजेपी जिंदाबाद आचार्यनगर नायकत्వం వర్ధిల్లాలి వర్ధిల్లాలి ఆచార్యనगर నాయకత్వం వర్ధిల్లాలి వర్ధిల్లాలి बीजेपी बीजेपी మీడియా మిత్రులందరికీ నా నమస్కారాలు చేస్తున్నాను సార్. అక్రమంగా మా బండి సంజయ్ అన్న గారిని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. మొన్న నేను ఆ రోజు లేకున్నాను, నా పరిస్థితి బాగా లేకుండా ఈరోజు నాకు జ్వరం వచ్చిండే ఈరోజు వస్తున్నాను. బండి సంజయ్ కోసం ఏమైనా చేయడానికి రెడీగా ఉన్నాను నేను. బీజేపీ అన్న నాది రంగారెడ్డి జిల్లా యాచారం మండలం తమ్మలనుగూడెం. నా పేరు శ్రీను, నన్ను అందరు GSY అని పిలుస్తారు. నేను అరవింద్ అన్న కోసం, రఘునందన కోసం, బీజేపీ కోసం నా ప్రాణాలు అర్పించడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నానని చెప్తున్నాను. ఏ కేసీఆర్ ఒకటే మాట, నువ్వు నా పార్టీ నా ఫస్ట్ వచ్చిండు, నడుచుకుంటూ వచ్చిండు, ఎక్కడ ఏం పోసుకుంటో తెలియదు. మామూలుగా లైటర్తో అంటించుకుంటుంటే మనం చూసాము కార్లకేని. చూసిన తర్వాత కూడా అతను అంటించుకుంటున్నాను అనుకోలేదు. జస్ట్ డ్రింక్ చేసి ఉండే అనుకున్నాము. కాకపోతే లాస్ట్కి వస్తే అంటించుకోగానే నేను కార్లకేని వెళ్ళి अभी एक बच्चा श्रीनिवास बोल के एक बच्चा रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट याचारम से आया हुआ है। ये बंडी संजय जी को 2 दिन पहले जब अरेस्ट किया, मैं जब मेरा तबीयत ठीक नहीं था इसलिए आज आया, उसको क्यों अरेस्ट करा बोल के बीजेपी जिंदाबाद बोल के अपने आप को जला लिया। हम देखते हुए उसको रोकने के लिए भी ट्राई करे, लेकिन बेचारा अपने आप को डाल लेके उसको वही जो भी छोटे छोटे उसका तबीयत ठीक नहीं बोल के भी आज 2 दिन के बाद उन्हें तबीयत ठीक हुआ बोल के आज आके बीजेपी ऑफिस के सामने ऐसा करने के लिए, खुदकुशी करने के लिए ट्राई कर रहा। अभी हॉस्पिटल को भेजा, उस्मानिया हॉस्पिटल को लेके गया उसको। INN पर पेश की गई खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए INN चैनल। अल्लाह हाफिज।